आपके बारे में ये भी चर्चा है कि मान लीजिए ये कोई नहीं कंफर्म कर सकता है, वो महागठबंधन और एनडीए हो, कि आपका अगला स्टेप क्या होगा। हो सकता है, मतलब ये भी शक किया जा रहा है कि आप चुनाव के बाद कहीं 10 सीट जीत गए तो आप एनडीए के साथ मिल जाएंगे। हमारा हमेशा स्टेप वही होगा। हमारा पार्टी का हित होगा, राज्य का हित होगा, राज्य के नागरिक का हित होगा, गठबंधन का हित होगा। हमारा हमेशा यही हित होगा। आरोप लगाने वाले के ऊपर छोड़िए ना, आरोप क्या कर सकते हैं। सीता माता के ऊपर आरोप लगा दिया, उनको अग्नि परीक्षा देना पड़ा, तो हम कौन सा खेत की मूली हैं। लोग को लगाना है, लगाने दीजिए। हम क्या है हमें पता है, हमको किसी से सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरी नहीं है। और रहा कि मुकेश सहनी के पास हमेशा लोग दाएं बाएं करके ऑफर दुनियादारी सब करते आए, लेकिन मुकेश सहनी पावर के लिए नहीं झुकते हैं। हाँ, बदलाव के लिए ज़रूर झुक सकते हैं, पावर के लिए कभी नहीं। पावर तो मेरे पास था ही। मैं मोदी जी को जिंदाबाद करता, अमित शाह को जिंदाबाद करता, योगी जिंदाबाद करता, यूपी जाके चुनाव नहीं लड़ता तो मैं अभी तक मंत्री बने रहता। मैं समाज का अंधकार में रखकर समझौता कर लेता तो मुजफ्फरपुर के सांसद होकर भारत सरकार में मैं मंत्री बने रहता। जो लोग हमारे पार्टी में रहकर इधर से उधर करते थे, आज वो भारत सरकार में मंत्री बने हुए। जो 2020 में हरीश सहनी हमसे टिकट लेकर हमको अपना नेता मान के मैदान में उतरा था, आज वो बिहार सरकार में मंत्री बने हैं। तो आज मुकेश सहनी को से टकराने के लिए बहुत सारे लोगों को आगे लाने का कोशिश कर रहे, सब लोडर को आगे लाने का कोशिश कर रहे। लोग कोई कामयाब नहीं हो रहे, लीडर के सामने कोई टिक ही नहीं रहे। आज वो अफसोस कर रहे हैं, परेशान है। कभी सोचते नहीं थे कि महागठबंधन से डिप्टी चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट हो जाएंगे मुकेश सहनी, और हो गए, तो आज वो परेशान है। देखिए उनके पूरे स्क्रिप्ट बदल चुका है बिहार में, पूरा लाइन लेंथ चेंज हो गया, अति पिछड़ा पे राजनीति हो गया, अति पिछड़ा पे भाषणबाजी होने लगा, कर्पूरी ग्राम में जाने लगे हैं। तो ये हमारी ताकत है, हमारी उपलब्धि है, हम लोगों ने संघर्ष किया। और देश के प्रधानमंत्री को अगर अपना स्क्रिप्ट बदलने पड़ रहा है तो मेरी अपनी ताकत दिखता है। आपको कभी दुख होता है कि जिस तरीके से आपके 4 विधायक बने और चारों आपको छोड़ के चले गए, आपने बड़ी मेहनत की होगी उनको बनाने में, आपके जो साथ काम कर रहे थे वो आज जो केंद्रीय मंत्री हैं, दूसरा जो है बिहार में मंत्री हैं जो आपके साथ थे, तो आपको लगता है कि मतलब बेकार में आपने लड़ाई लड़ ली ऐसी? दुख नहीं होता, खुशी होता है कि मेरे पाठशाला से लोग निकल के भारत सरकार में मंत्री बन जाए। तो अब मुझे मुकेश सहनी को कमज़ोर करने के लिए ऐसा सोच रख के बनाए, तो मुझे खुशी होता है कि मैं, बताइए कितना पावरफुल हूँ मैं, कि एक भारत सरकार का मंत्री मेरे से लड़ने की वजह से बनाया जा रहा है। ठीक है, हम खुश नसीब हैं, हम खुश होते हैं कि अगला को एहसास होता है कि मुकेश सहनी को पार्टी विधायक खरीदेंगे, लेंगे, तभी हम बड़ा पार्टी बिहार में बनेंगे। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी 2 नंबर की पार्टी थी। हमारे विधायक मिलाने के बाद 1 नंबर की पार्टी बिहार में बने, तो हमें खुशी प्राप्त हुआ कि भाई चलो, कम से कम 1 नंबर पे पहुंचने के लिए मुकेश सहनी का सहारा लेना पड़ा, वो भी भारतीय जनता पार्टी, इतने बड़े पार्टी जो देश दुनिया का कह रहे हैं अपने आप को सबसे बड़ी पार्टी है, और मुकेश सहनी का पार्टी विधायक लेने के बाद वो बिहार में नंबर 1 बन पाया। तो ये खुशी है। बाकी रहा कि गम इस बात का है कि हम एक व्यवस्था में थे, लोकतंत्र में, पावर में थे, सिस्टम में थे, अपने लोगों को संरक्षण दे रहे थे। हमारे लोगों के साथ नाइंसाफ़ी होता था, मारता पीटता था, गाली देता था। हमारे पास पावर था, एसपी को फ़ोन करना, डीएम को फ़ोन करना, उस समस्या से उसको बाहर निकालने का ये पावर था। वो पावर सिर्फ हमसे छीन लिया गया। आज हमारे बेटी के साथ, समाज के बेटी के साथ बलात्कार कर दिया समस्तीपुर में। हम एसपी को फ़ोन लगाते रहे, नहीं उठाया। वो सोचा कि क्या है, इसके पास पावर नहीं है, लेकिन मेरे पास जनता का पावर था। वही एसपी के पास हम गए और चूड़ी लेके गए, चूड़ी पहनाने के लिए गए। एसपी डर से अपना कार्यालय छोड़ के भाग गया। एक दिन पहले मुकेश सहनी के डर से उसको, आरोपी को अरेस्ट कर लिया। तो ये मेरा ताकत है। हम भले मंत्री नहीं है, लेकिन हमारे पास ताकत है जनता का, और हम एसपी हो या दुनिया के कितने भी ताकत हो, हम लड़ सकते हैं। तो आप इस बात का दावे के साथ कह सकते हैं कि कल के डेट में अगर आपकी सरकार, महागठबंधन चुनाव के बाद जो परिणाम आएंगे उसके बाद, जो आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने आपको इतना दुख पहुंचाया, आपको इतना ठेस पहुंचाया, तो आप बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे किसी भी हालात में? देखो वो लेंगे क्यों? क्योंकि वो कमज़ोर होंगे, उनके पास बहुमत नहीं होगा, इसलिए लेंगे ना। मतलब वो क्यों लेंगे? वो लेंगे इसलिए क्योंकि उनके पास बहुमत नहीं होगा, वो कमज़ोर होंगे इसलिए। तो इसका मतलब हम मजबूत हैं। हम जब यहाँ लीडर है, डिप्टी सीएम ऑलरेडी घोषित हैं, और यहाँ पे हम मजबूत है, तो हम जाएंगे क्यों? हम यहाँ पे तेजस्वी जी के नेतृत्व में काम करेंगे। ये हमारे छोटे भाई हैं। हम प्रोफाइल में रहेंगे कि भाई हमारे सीएम साहब हैं, और बंद कमरे में तो हमारे छोटे भाई हैं। और वहाँ पे हम जाएंगे तो वहाँ पे हमारा क्या औकात होगा? वो हमको मानेंगे लीडर? नहीं मानेंगे, वो लोडर मानेंगे। वो जो दिल्ली से जो फरमान होगा उसको हमको मानना पड़ेगा। तो भला इतना बुर्बक तो हम है नहीं। हम बम्बई जैसे शहर से, हम गांव से निकल के बम्बई शहर जैसे जगह पे अपने कामयाबी का झंडा गाड़ा, उसके बाद बिहार आए हैं।
हम इतना तो बुर्बक नहीं है कि हम यहाँ पे लीडर का जगह छोड़कर अपने आप को यहाँ पे लीडरशिप छोड़कर मैं उनके पीछे चला जाऊँगा। और वो लोग जो लोग किसी का नहीं हो सकता है, वो चिराग पासवान जी हनुमान बने थे, देखे ना उसको क्या बना दिए, बंदर बना दिए, तो उसकी पार्टी उटी तोड़ के ख़त्म कर दिए। वो किसी का एहसान और उपकार मानते हैं? नहीं मानते हैं। हमने बिहार में सरकार बना दिया, ईमानदारी के रास्ते पे चल के। हमारे पास ऑप्शन था डिप्टी सीएम बनने का, 4 विधायक को मंत्री बनाने का, 6 MLC लेने का हमारे पास था, लेकिन हमने सोचा नहीं, हम गलत रास्ते पे नहीं चलेंगे, हम ईमानदारी के रास्ते पे चलेंगे। लेकिन परिणाम क्या मिला? उन्होंने हमारे विधायक को खरीद लिया। तो भला हम उनके साथ क्यों जाएंगे? वो आपने देखा, वो सहयोगी, जिस सहयोगी दल को उंगली पकड़ के खड़ा होते उसी को निकल जाते। महाराष्ट्र में बाला साहब ठाकरे जी को उंगली पकड़ के महाराष्ट्र में पैर जमाए, उन्हीं को ख़त्म कर दिए। बिहार में नीतीश जी को उंगली पकड़ के बिहार में थोड़ा सा पावर में आए ये लोग, और देखिए आज नीतीश जी को कहाँ पे मजबूर कर दिए, कहाँ पहुँचा दिए। आज नीतीश जी के अगल बगल में जो लोग हैं वो सब देखिए कि बीजेपी के लोग हो गए हैं।